जम्मू कश्मीर प्रांत अब केंद्र शासित प्रांत रह गया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी लद्दाख को अलग करने के निर्णय को मान्य कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार अब केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर के पहले चुनाव कर लिया जाना है और इस बारे में चुनाव आयोग के ऊपर निर्देश लागू होंगे। जानते हैं कि 5 जजों के संविधान पीठ ने अपने फैसले में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में धारा 370 को समाप्त कर दिए जाने को जायज़ ठहरा दिया है। जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ सहित न्यायमूर्तिगण संजय कृष्ण कौल, संजीव खन्ना, B. गवई और सूर्यकांत ने यह फैसला देकर जम्मू कश्मीर के राज्य और स्वास्थ्य हैसियत को कम कर देने के सरकार के निर्णय को मान्यता दे दिया। जाहिर तौर पर सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका स्वागत करते हुए कहा है कि सरकार को अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख के भाई बहनों के लिए उनकी तरक्की और एकता के प्रति भरोसा बढ़ जाएगा। इस तरह अब अन्य राज्यों से अलग किसी तरह की स्वायत्तता नहीं रह गई। इस तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा धारा 370 खत्म करने के आदेश को वैधानिक मान लिया गया। जम्मू कश्मीर की संविधान सभा को कोई स्थायी बॉडी के रूप में मान्यता नहीं होगी। ऐसा हो भी नहीं सकता। जम्मू कश्मीर का दर्ज कम कर दिया गया है, परंतु ये स्थायी निर्णय नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ये मानती है कि फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा भी दिया जा सकता है, लेकिन लद्दाख को जो अलग टेरिटरी के रूप में मान्य कर लिया गया है वह अब स्थायी दर्जा प्राप्त कर लेता है। सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले में ये निर्देश है कि इलेक्शन कमीशन 30 सितंबर तक राज्य विधानसभा का चुनाव संपन्न कराएगा। कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करेंगे। एक समय के भाजपा का घोषित मुद्दा था और अब ये भारत राष्ट्र निर्माण का तय कर लिया गया निर्णय मान लिया गया है। ये निर्णय के प्रमाण दीर्घकाल तक असर डालेंगे, चाहे तो इस तरफ या चाहे तो उस तरफ।